आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे टोरॉइड किसे कहते हैं। तो देखिएगा इसमें टोरॉइड क्या होता है। खोखला रिंग पर, खोखला वलय पर तांबे या चालक तार को लपेटकर बनाई जाने वाली जो युक्ति होती है उसे टोरॉइड कहते हैं। तो टोरॉइड जो होता है इसमें ऐसे होता है। टोरॉइड जो है देखिएगा ऐसे रिंग, खोखला रिंग बना लेते हैं हम ऐसे। तो देखिएगा इसमें ये खोखला रिंग है और खोखला रिंग पर ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं इसमें ऐसे लपेटते हैं हम इस तरह। देखिएगा यही टोरॉइड है। तो कहिएगा कि खोखला रिंग, खोखला गोलाकार रिंग पर चालक तार को लपेटकर बनाए जाने वाली युक्ति क्या कहलाता है? टोरॉइड कहलाता है। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि खोखला वलय पर चालक तार को लपेटकर बनाई जाने वाली युक्ति टोरॉइड कहलाता है। या एक और बात सुन लीजिए, इसमें सोलेनॉइड को मोड़कर टोरॉइड बनाया जाता है। मान लीजिए कि आप तो सोलेनॉइड पढ़े हैं, इसके पहले सोलेनॉइड जो पढ़े हैं इसमें सोलेनॉइड क्या होता है। ऐसे सोलेनॉइड आप लोग पढ़े हैं इसमें, इस तरह सोलेनॉइड हमने बनाया ऐसे सोलेनॉइड हमने बनाया। अब इस सोलेनॉइड को अगर मोड़ दिया जाता है, इसमें सोलेनॉइड सीधा होता है तो इसको अगर फोल्ड कर दे, ऐसे वृत्तीय रूप दे दे, तो यह सोलेनॉइड क्या होगा? टोरॉइड कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि सोलेनॉइड का वृत्तीय रूप टोरॉइड कहलाता है। सोलेनॉइड का वृत्तीय रूप, वृत्ताकार रूप टोरॉइड कहलाता है। टोरॉइड कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं अगर इसके इंड सिरा को, सोलेनॉइड के इंड सिरा को ऐसे पकड़कर हम मोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? टोरॉइड होगा। तो आप देखिए यहाँ कि टोरॉइड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि खोखला वलय पर चालक तार को लपेटकर बनाई जाने वाली कुंडली क्या होती है? टोरॉइड कहलाती है। बनाए जाने वाली कुंडली क्या कहलाती है? इसमें कुंडली भी कह सकते, कुंडली क्या कहलाता है? टोरॉइड कहलाता है। या सोलेनॉइड के इंड सिरा को ऐसे पकड़कर मोड़ दें हम तो क्या हो जाएगा? टोरॉइड होगा। तो अब आपको हम बतला रहे हैं सर, आप जान गए कि टोरॉइड क्या है। तो कहिएगा किसी खोखला रिंग या वलय पर चालक तार को कसकर टाइटली लपेटकर बनाई जाने वाली कुंडली टोरॉइड कहलाता है। अब एक बात जान लीजिए इसमें, टोरॉइड के अंदर क्या होता है? करंट नहीं होता है। टोरॉइड के अंदर करंट नहीं होता है। टोरॉइड के बाहर भी नेट करंट क्या होता है? शून्य होता है। इसलिए टोरॉइड के अंदर तथा बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है? तो टोरॉइड के एक्सिस में होता है। कहाँ होता है? टोरॉइड के एक्सिस में होता है। ऐसे टोरॉइड के एक्सिस में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब हम बता रहे हैं इसमें कि धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र,
टोरॉइड तो जान गए। अब आपको बतला रहे हैं कि धारावाही टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक के फील्ड। तो देखिएगा इसमें, धारावाही टोरॉइड के कारण, धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब मान लीजिए कि टोरॉइड का सेंटर है और ये क्या है इसमें, टोरॉइड का अक्ष है, इसमें बीच बीच से क्या है, टोरॉइड का अक्ष है, जिसका रेडियस कितना है इसमें, जिसका सेंटर से दूरी कितना है, r है। r दूरी के P बिंदु पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो r के यहाँ P बिंदु, जिसका अल्पांश क्या है इसमें, dl है, इसका अल्पांश कितना है आपका, dl है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है B। ध्यान दे रहे हैं इसमें, यहाँ सेंटर से, टोरॉइड के सेंटर से r दूरी के, टोरॉइड के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B है तथा इस बिंदु का अल्पांश क्या है, dl है। अब रहा इसमें, इसमें B और dl सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में है कौन कौन, B और dl। तो अब यहाँ लिखेंगे हम कि माना कि r त्रिज्या का है, क्या है इसमें, टोरॉइड है। माना कि यहाँ लिखेंगे इसमें, माना कि r त्रिज्या का टोरॉइड है, जिसके प्रत्येक फेरे से I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके प्रत्येक फेरे से I धारा प्रवाहित हो रही है। एकांक लंबाई में टोरॉइड के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। अब आप जानते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n है। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम कि ये क्या है, टोरॉइड है, और टोरॉइड के क्या है, दोनों बाहरी और भीतरी सतह के बीच ये हमने एक अक्ष लिया टोरॉइड का, और यहीं से हम टोरॉइड के केंद्र को सिलेक्ट किया। यानी टोरॉइड के यहीं से हम लोग क्या है सर, यहीं से केंद्र की दूरी लिया, जो क्या है, त्रिज्या r है, जिसे कहते हैं कि टोरॉइड का जो रेडियस है वो क्या है, r है। माना कि r त्रिज्या का टोरॉइड, जिसके प्रत्येक फेरे में I धारा प्रवाहित हो रही है। टोरॉइड के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। अब देखिएगा इसमें यहाँ कि टोरॉइड के यहाँ इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड अक्ष के, तो यहाँ कहेंगे इसमें टोरॉइड के केंद्र से r दूरी की अक्ष के P बिंदु पर टोरॉइड के केंद्र से r दूरी के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसमें, B है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसमें, B है। अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B है तथा इस बिंदु का अल्पांश dl है, तथा इस बिंदु का अल्पांश क्या है इसमें, dl है। तो अब क्या कहेंगे इसमें, यहाँ वायुसार्वत जिसके एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो क्लोज लूप है, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से म्यू नॉट इक्वल क्या होगा इसमें, BDL इक्वल टू म्यू नॉट, और क्या इस घेरे से प्रवाहित धारा, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम
कि एम्पियर के परिपथीय नियम से BDL इजकल टू क्या होगा, BDL इजकल टू इस घेरे से प्रवाहित धारा, इससे घेरे से प्रवाहित, तो BDL इजकल टू क्या होता है सुन, म्यू नोट आई का मतलब रहा कि इस घेरे से प्रवाहित धारा, म्यू नोट आई यहाँ क्या लिखेंगे कि घेरे से प्रवाहित धारा। तो करंट, तो यहाँ क्या कहेगा, माना कि R त्रिज्या का एक टोरॉइड है, इसके प्रत्येक फेरे में I धारा प्रवाहित हो रही है। टोरॉइड के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। टोरॉइड के केंद्र से R दूरी के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B है। टोरॉइड के केंद्र से R दूरी के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है सर, B है। तो यहाँ हम बना रहे हैं सर, अक्ष के किसी बिंदु पर यही अक्ष है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है, तथा इसका अल्पांश कितना है सर, DL है। इसका अल्पांश कितना है सर, DL है, ये अक्ष है। अब बताइएगा सर, टोरॉइड के केंद्र से R दूरी के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B तथा इस बिंदु का अल्पांश DL है। एम्पियर के परिपथीय नियम से BDL इक्वल टू म्यू नॉट और घेरे से प्रवाहित धारा। तो अब बताइएगा बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा क्या होगा। तो कुल धारा क्या है, टोरॉइड में फेरों की संख्या इंटू प्रवाहित धारा। तो अब बताइए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, n है। तो अब बताइएगा इसमें कुल लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, तो n इंटू 2πr है कुल लंबाई, वृत्त की परिधि है। कुल लंबाई कितना है, वृत्त की परिधि है। तो एकांक लंबाई में अगर फेरों की संख्या, एक में फेरों की संख्या n है, तो अब बताइएगा कुल लंबाई कितना है, ये परिधि है, कुल लंबाई परिधि है। तो 2πr में फेरों की संख्या क्या होगा, 2πr इंटू n। तो अब यहाँ क्या कहिएगा इसमें कि n इंटू 2πr, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n। तो अब बताइए टोरॉइड में फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या n इंटू 2π। अब प्रवाही धारा क्या है आपका, I है। और इधर क्या होगा आपका इंटीग्रेशन BDL, समझिएगा इसमें बंद परिपथ में बहने वाली धारा या BDL इक्वल टू म्यू नॉट I होता है। तो BDL इक्वल टू म्यू नॉट I का मतलब घेरे से प्रवाहित धारा, इसमें एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। तो बंद परिपथ में बहने वाली कुल धारा क्या होगा, तो टोरॉइड में फेरों की संख्या, तो एकांक में फेरों की संख्या n है, तो 2πr में फेरों की संख्या n इंटू 2πr इंटू I। एकांक में फेरों की संख्या n है, तो 2 में फेरों की संख्या 2n, 3 में फेरों की संख्या 2n, 4 में फेरों की संख्या 4n, 5 में फेरों की संख्या 5n। तो यहाँ 2πr है वृत्त की परिधि, इसको खोलिएगा तो वृत्त के परिधि के बराबर लंबाई होगा। तो n इंटू 2πr इंटू क्या है, प्रवाही धारा I। अब यहाँ क्या कहिएगा, BDL इजकल टू n इंटू 2πr इंटू I। अब क्या निकालेंगे यहाँ कि BDL इजकल टू सेम डायरेक्शन में है, तो BDL क्या होगा आपका cos 0 डिग्री इजकल टू म्यू नॉट। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि म्यू नॉट छूट रहा है, इसमें म्यू नॉट इंटू n इंटू 2πr I। तो यहाँ क्या लिखे हम, म्यू नॉट n 2πr इंटू क्या रहा आपका I। यहाँ क्या कहेंगे हम, BDL इजकल टू क्या होगा, ध्यान रखिएगा। तो B तो आप निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो B कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, DL cos 0 का मान 1 म्यू नॉट n 2πr I। अब बताए DL इजकल टू क्या होता है, आप जानते हैं DL इजकल टू वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, अब वृत्त की परिधि क्या होता है इक्वल टू 2πr। तो यहाँ DL इजकल टू क्या होगा, 2πr। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम B, इंटीग्रेशन DL के बदले क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन DL के बदले क्या लिखेंगे 2πr। अब यहाँ क्या रहा है इसमें म्यू नॉट n 2πr I। अब बताइएगा सर, तो क्या क्या कटा है यहाँ से, तो B 2πr से 2πr कट गया, क्या बचा B इजकल टू म्यू नॉट n और क्या बचा I। यही क्या है इसमें टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक के फील्ड रहा कहाँ, अक्ष पर। अब बताइएगा सर B इक्वल टू म्यू नॉट
एन आई। अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो रुका रुका चलो यदि 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 टोरॉइड में कुल फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, कुल फेरों की संख्या कितना है सुन, कैपिटल एन हो, तो स्मॉल एन बराबर तो आप जानते हैं स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल। अब यहाँ एल क्या होगा, एल सीधा रहता तो एल होता, लेकिन यहाँ तो फोल्ड कर दिया गया है, वृत्तीय रूप है। एल बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर। आप पढ़ें एन इज इक्वल टू क्या होगा, एन बाई 2 पाई आर लिख सकते हैं। यानी सीधा और सोलेनॉइड हो तो उसके लिए क्या होता है, एल होता है। लेकिन अब सोलेनॉइड को मोड़ कर ऐसे टोरॉइड बना दिया, वृत्तीय रूप टोरॉइड हो गया, तो एन बराबर एन बाई 2 पाई आर हो गया। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट और क्या है एन और आई बाई क्या रहा आपका 2 पाई आर। ऐसे निकाल लिया हम किसके कहा मैग्नेटिक फील्ड, तो टोरॉइड के कहा मैग्नेटिक फील्ड। आप जाने इसमें कि क्या है, सोलेनॉइड को मोड़ कर टोरॉइड बनाया जाता है। आपने देखा कि माना कि आर त्रिज्या का एक टोरॉइड जिसके प्रत्येक फेरे में आई धारा प्रवाहित हो रही है। टोरॉइड की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल एन है। तो टोरॉइड के केंद्र से आर दूरी के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो टोरॉइड के केंद्र से आर दूरी के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तथा इस बिंदु का अल्पांश क्या है, डीएल है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट घेरे से प्रवाही धारा, तो घेरे से एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितना है, एन है। एकांक लंबाई मैंने 1 मीटर में, 1 में फेरों की संख्या एन है। तो इस कितना है सुन 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर में फेरों की संख्या एन इंटू 2 पाई आर होगा। तो अब आप जानते हैं म्यू नॉट आई एन इंटू 2 पाई आर, और करंट क्या होगा प्रत्येक से आई, तो एन इंटू 2 पाई आर से क्या होगा, एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई। तो क्योंकि म्यू नॉट इंटू आई होता है, यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन बी डी एल कोस 0 बराबर म्यू नॉट एन 2 पाई आर इंटू आई, तो बी डी एल इंटू आई म्यू नॉट एन 2 पाई आर आई। अब क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन डी एल इक्वल 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, बचा क्या है सर, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। तो आप जानते हैं कि यदि टोरॉइड में कुल फेरों की संख्या एन हो, तो एन बराबर एन बाई एल, ठीक है, एन बराबर एन बाई एल। अभी तो आप जानते हैं पहले से, तो यहाँ एल बराबर क्या होगा 2 पाई आर, एन बराबर एन बाई 2 पाई आर, तो बी बराबर क्या है म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। तो ये क्या रहा, टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड रहा। तो अब हम आपको बतला रहे हैं इसमें कि टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकाला आपने कि B इज इक्वल टू क्या रहा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। तो किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड रहा, टोरॉइड के कारण क्या रहा आपका मैग्नेटिक के फील्ड रहा। यहाँ देखिएगा सो, तो अब आपको बतला रहे हैं हम कि टोरॉइड के कारण अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र क्या रहा आपका, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। अब आप इसको दूसरे ढंग से भी निकाल सकते हैं। यदि किसी सोलेनॉइड को मोड़ को टोरॉइड बनाया जाए, ऐसे अगर मान लीजिए कि कोई सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड को मोड़ को ऐसे मान लीजिए कि सोलेनॉइड है सपोर्ट है, तो सोलेनॉइड कन्वर्ट इनटू टोरॉइड, तो सोलेनॉइड है तो इससे भी हम निकाल सकते हैं दूसरा ढंग, अथवा देख लीजिएगा शॉर्टली भी निकाल सकते हैं। आपको टोरॉइड या सोलेनॉइड याद रहेगा, तो सोलेनॉइड के कहाँ, सोलेनॉइड से आप टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। यहाँ लिखेंगे सुन, सोलेनॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र याद पड़ रहा है सुन, चुंबकीय क्षेत्र वी नो दैट क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल। ये किसके कहा है सुन,
सोलेनॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़े होंगे आप। तो अब क्या कहेंगे इसमें, सोलेनॉइड कन्वर्टिव व्हेन जब L बराबर 2πr, मान लीजिए L है, ये L लंबाई है, और इसको फोल्ड करके हम इंड सीधा को ऐसे सर्कुलर बना लें तो L क्या होगा, L बराबर 2πr हो जाएगा कि नहीं। ऐसे L है, इसको खोल देंगे हम, यहाँ से खोल दिए सीधा कर दिए तो 2πr हो जाएगा। तो व्हेन L बराबर 2πr, व्हेन L बराबर 2πr देन सोलेनॉइड कन्वर्ट इनटू टोरॉइड। तो इस स्थिति में सोलेनॉइड क्या होगा, टोरॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम क्या लिखेंगे, B इजिकल टू म्यू नॉट एन आई बाई क्या है, तो कैपिटल N है एन आई बाई 2πr। स्मॉल एल एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, कैपिटल एल N जो है कुल लंबाई में फेरों की संख्या है। तो B इजिकल टू म्यू नॉट एन आई बाई क्या रहा आपका 2πr, ये ना प्रूफ किए थे। इससे भी कर सकते हैं आप, सोलेनॉइड के कहा चुंबकीय क्षेत्र ले लीजिएगा B बराबर म्यू नॉट एन आई बाई एल। आज जब L है तो सीधा सोलेनॉइड है, लेकिन जब मोड़कर वृत्तीय रूप दे दिए L बराबर क्या, कोई तार है इसकी लंबाई L है, अब इस लंबाई को वृत्तीय रूप में खोजिएगा तो L बराबर क्या होगा 2πr। तो सोलेनॉइड सीधा होता है, इसकी लंबाई L है, लेकिन जब इसको मोड़ को टोरॉइड बना दिए हम तो उस स्थिति में जब L बराबर 2πr हो गया तो क्या कहिएगा, सोलेनॉइड कन्वर्ट इनटू टोरॉइड। तो व्हेन L बराबर 2πr देन सोलेनॉइड कन्वर्ट इनटू टोरॉइड, यानी B बराबर म्यू नॉट। अब बताइएगा सर, तो B बराबर म्यू नॉट एन आई बाई एल, L के बदले हम क्या लिख लिए, तो B बराबर म्यू नॉट एन आई बाई एल, L हटाकर क्या लिख दिया 2πr, क्योंकि सोलेनॉइड किस में कन्वर्ट हो गया, टोरॉइड में। तो इसके बाद आपको बतलाया जा रहा है, सुन देखिएगा कि इसके अंदर अगर मान लीजिए यहाँ निकालना हो, यहाँ इसके इंटरनल यहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इस स्टेप पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा। तो अब इस स्थिति में आप क्या करिएगा सुन, कि जो I होगा सुन, तो अंदर में क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, आप जानते हैं यहाँ अंदर में करंट जो है वह क्या होगा सुन, इन साइड में करंट शून्य है, अंदर में जो करंट होगा सुन 0 होगा। तो अब हम निकालेंगे सुन कंडीशन, एक ई तो अक्ष पर निकाला, अब निकाल रहा है सुन कि क्या है सुन, अंदर में टोरॉइड के यहाँ क्या था, टोरॉइड के क्या निकालेंगे हम सुन, घिरे रिक्त स्थान में यहाँ अंदर टोरॉइड के अंदर आंतरिक सतह पर क्या है सुन, या अंदर क्या निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ लिखेंगे सुन टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, माना कि इसका त्रिज्या कितना है, तो कहिएगा टोरॉइड के केंद्र से R1 दूरी के क्या है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ निकालना है, अंदर इन साइड में क्या निकालना है सुन, अंदर निकालना है, इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड, यानी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड। तो यहाँ क्या कहिएगा सर, एम्पियर के परिपथीय नियम से अंदर क्या है, करंट है इसमें, अंदर इसके अंदर करंट नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम इसमें कि एम्पियर के परिपथीय नियम से BDL इजकल टू म्यू नॉट घिरे भाग में प्रवाही धारा, घिरे भाग में प्रवाहित धारा, यानी क्या रहा है इसमें कि BDL तो ये तो जानते हैं आप cos 0 डिग्री, BDL सेम डायरेक्शन म्यू नॉट, और क्या है इसमें NI फेरों की संख्या, तो N भी लिख सकते हैं, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N हो तो, और I क्या है आपका, I इन साइड है, क्या है सुन इन साइड, या यहाँ 0 आएगा, इन साइड में I जो है करंट, I करंट जो है इन साइड में करंट क्या होता है, तो इन साइड में करंट जो है सुन, यहाँ क्या कहिएगा, इन साइड में करंट इजकल टू 0। तो इन साइड में करंट इजकल टू 0,
तो बी डी एल कॉस जीरो के मान 1 इन साइड में करंट जीरो, तो म्यू नॉट इंटू जीरो क्या हो जाएगा आपका, तो म्यू नॉट इंटू जीरो। तो इस स्थिति में क्या निकालेंगे हम, यानी अंदर निकाल रहे हैं। सुनो अंदर क्या निकालेंगे, बी बाहर आ गया डी एल, और क्या रहा है स्टूडेंट आपका, इधर म्यू नॉट इंटू जीरो क्या रहा आपका, गुणा करें तो क्या रहा आपका, इन साइड में जीरो, तो इन साइड के बदले जीरो, तो जीरो आ गया। तो बी इंटू क्या रहा 2 पाई R1 इजिकल टू जीरो, तो बी इजिकल टू क्या रहा 0/2 पाई R1, यानी बी इजिकल टू क्या रहा 0। तो कहिएगा कि क्या है सुन, टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहा आपका 0 मिला। टोरॉइड के अंदर क्या रहा, चुंबकीय क्षेत्र क्या रहा 0 मिला अंदर। तो यहाँ देखिएगा टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम से बी डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई, तो बी डी एल इजिकल टू कॉस जीरो आई इजिकल टू म्यू नॉट आई इन साइड। अंदर क्या है, अंदर करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर निकालना है, इन साइड में निकालना है, इन साइड में निकालना है। सुन ऐसे यहाँ निकाले हम लोग इन साइड में, ऐसे इन साइड में हम लोग एम्पेरियन लूप ऐसे खींच सकते हैं, जिस तरह अक्ष पर निकाले यहाँ दोनों के बीच में तो एम्पेरियन लूप दिखाएगा, जहाँ निकाले वहाँ एम्पेरियन लूप ऐसे दिखा लीजिएगा। तो इसके अंदर क्या होगा इसमें, मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुए शून्य है। आपको आप समझे इस बात को, तो आपको हम बतला रहे इसमें कि क्या रहा आपका, ये टोरॉइड रहा, ध्यान दीजिएगा इसमें। और इसका जो डिस्टेंस माने सेंटर से यहाँ निकाले, तो यहाँ तो निकाले तो आया था आपका b बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर, लेकिन यहाँ किसी बिंदु पर अगर निकालें, इसका रेडियस R1 है, तो यहाँ इस P बिंदु पर आप मान लीजिए कि इसका यहाँ निकाले, तो यहाँ से एक एम्पेरियन लूप खींच दिया। तो एम्पेरियन लूप खींचे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है स्टूडेंट B है, इसका अल्पांश क्या है स्टूडेंट DL है, और इसका रेडियस कितना है स्टूडेंट R1 है। तो अब बताइएगा स्टूडेंट, यहाँ टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो टोरॉइड के अंदर ये बिंदु है P, यहाँ स्पष्ट नहीं दिख रहा था, हमने यहाँ निकाल कर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ मान लीजिए कि अंदर P बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ P बिंदु है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र मानिए B, इसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या रहा है DL है। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से इंटीग्रेशन बी डी एल इजिकल टू म्यू नॉट घिरे भाग में प्रवाही धारा, तो यहाँ बी डी एल इजिकल टू क्या रहा आपका कॉस जीरो, क्योंकि बी डी एल सेम डायरेक्शन में, म्यू नॉट, तो क्या इसमें करंट है, इन साइड में करंट नहीं है, इन साइड में करंट जीरो, अतः इंटीग्रेशन बी डी एल इजिकल टू म्यू नॉट जीरो। तो यहाँ बी डी एल इजिकल टू जीरो, तो बी इंटू 2 पाई R1 इसका रेडियस है, इसका परिधि भरा जाएगा इंटीग्रेशन डी एल इजिकल टू, इंटीग्रेशन डी एल इजिकल टू क्या होगा इसमें 2 पाई R1, तो 2 पाई R1 बी इजिकल टू जीरो बाई 2 पाई R1, तो बी इजिकल टू जीरो, यानी क्या कहिएगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है 0 होता है। अब आपको बताया जाएगा कि यहाँ क्या है सुन बाहरी, तो बाहरी पृष्ठ पर क्या है सुन मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। बी नंबर दूसरा देखिए कंडीशन, एक बार अक्ष में निकालें इसके, अब है बी नंबर में देखिएगा सुन, तो बी नंबर में क्या होगा आपका, तो बी नंबर में है स्टूडेंट, बी नंबर में आप देखेंगे टोरॉइड की बाहर चुंबकीय क्षेत्र, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र हम देखेंगे, दिखाई दे रहा है टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। तो मान लीजिए टोरॉइड तो आप देखें इसमें ऐसे ऐसे क्या रहा आपका, हम टोरॉइड बना दे रहे हैं, फिर टोरॉइड के ऐसे पुनः क्या रहा इसमें ऐसे, और यही क्या था इसमें ऐसे 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 बना लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, यह टोरॉइड सपोर्टेड मान लीजिए। तो टोरॉइड के यहाँ इसमें चुंबकीय क्षेत्र आपने निकाला, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकाला, और टोरॉइड के बाहर क्या है स्टूडेंट, इसमें निकाला क्या, ई डिस्टेंस R था, ई डिस्टेंस अंदर में निकाले R1 था। अब कहाँ निकालेंगे स्टूडेंट, टोरॉइड के बाहर, तो मान लीजिए टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इस बिंदु पर P बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड B है, इसका स्मॉल एरिया क्या मान लीजिए DL मान लीजिए, अब यह B है और इसका स्मॉल एरिया क्या, स्मॉल लेंथ क्या है स्टूडेंट DL है। तो इस क्या है स्टूडेंट B
इस पॉइंट का, तो केंद्र से क्या है, माना कि टोरॉइड के केंद्र से R1 दूरी के किसी बिंदु पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है, जिस बिंदु का अल्पांश लंबाई कितना है, dl है। और इस बिंदु से क्या खींचेंगे हम, ऐसे गोलाकार या वृत्ताकार ऐसे एम्पेरियल लूप खींचेंगे। जिस बिंदु को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस बिंदु से गोलाकार या वृत्ताकार एम्पेरियल लूप खींचे, क्लोज लूप खींचे। क्या खींचे, तो यहाँ क्या है कि क्या कहिएगा, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का तो रेडियस आपको मालूम है R था, अंदर R1 माने, इसको क्या मान लीजिए R2 मान लीजिए, यहाँ इसका इस अंदर में आप निकाले R1 मानकर, यहाँ मान लीजिए क्या है R2 है। तो अब यहाँ इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड भी है तथा इस बिंदु का अल्पांश लंबाई क्या है, dl है। तो अब बताइएगा यहाँ क्या होता है, यहाँ निकालिएगा तो जितना वायर ऐसे लपेटा गया है, ऐसे लपेटने का मतलब जितना करंट ऐसे आया उतना ही करंट, यानी ऐसे पुनः आएगा, ऐसे करंट जितना ही ऐसे लपेटा गया तो जितना करंट गया उतना ही करंट फिर आया, जितना करंट इधर गया तार में उतना ही आया, जितना गया उतना ही करंट तार में आया। यानी कहने का अर्थ रहा कि R2 में क्या कहिएगा कि जो करंट होता है यहाँ से जितना ऐसे जाता है उतना ही फिर आता है, फिर गया इतना उतना ही आया, फिर गया, जितना जाता है उतना ही आता है। ऐसे लपेटा गया था तार, जब ऐसे लपेटा तो जितना करंट बाहर उतना करंट अंदर, जितना करंट बाहर उतना करंट अंदर। और तो इसमें नेट जो करंट है आई नेट करंट जो है वो क्या है, 0 है। अब बताइएगा तो टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ लिखेंगे हम कि माना कि टोरॉइड के बाहर केंद्र से R2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो R2 केंद्र से R2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो R2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। मान लीजिए यहाँ लिख भी सकते हैं, माना कि टोरॉइड के बाहर केंद्र से R2 दूरी के P बिंदु पर, ऐसे भी लिख सकते, B बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो P बिंदु से क्या है, तो P बिंदु से एक लूप बनाया गया। तो P बिंदु से बंद लूप, या इसे क्या कहिएगा, एम्पेरियन लूप बनाया गया। क्या बनाया गया, P बिंदु से बंद लूप या एम्पेरियन लूप बनाया गया। तो अब बताइएगा इसमें क्या है, P बिंदु पर जितना करंट, तो बाहर आउटसाइड, यानी I आउटसाइड में I नेट क्या है, 0 है, यानी कुल धारा 0 हो, क्योंकि जितना धारा गया उतना ही धारा आया, जितना गया उतना ही धारा आया, यानी आना जाना करंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। तो करंट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अतः नेट करंट क्या होगा, नेट करंट 0 होगा। इसमें करंट मान लो वायर में ऐसे लपेटा गया है, वायर में ऐसे वायर लपेटा गया, तो जितना करंट गया आया उतना ही करंट गया, जितना आया उतना ही गया, ऐसे 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 ऐसे। तो अतः नेट करंट क्या है, 0 रहा। अतः क्या कहिएगा, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय क्या है, नियम से क्या कहेंगे हम, VDL इजिकल टू म्यू नॉट I क्या है, I आउटसाइड, क्या है, आउटसाइड मैंने बाहर, यानी टोरॉइड के बाहर क्या होता है, करंट 0 होता है, नेट करंट। तो अब बताइएगा, लिख भी सकते हैं टोरॉइड के भाषा में भी कि
नेट करंट, नेट धारा आई नेट इजकल टू, यानी कुल धारा इजकल टू 0 होता है। तो यहाँ क्या कहेंगे हम, बी डी एल cos 0 यहाँ म्यू नॉट और नेट, आई नेट क्या है इसमें, तो आई नेट जो है करंट, तो इसमें देख बता रहे हैं कि इसे लपेटा गया, जितना करंट जा रहा है उतना ही करंट आ रहा है, ऐसे आया फिर गया, आया फिर गया, आया, ऐसे एक दूसरे के विपरीत है। अतः जो नेट करंट मिल रहा है इसमें, आई नेट आउटसाइड में, आई नेट आउटसाइड में क्या मिला आपका 0, बी बाहर निकला, डी एल 0, तो बी डी एल कुछ भी हो, तो अगर मान लो 2 पाई R2 है, माने R2 हो इक्वल टू 0, तब इस स्थिति में क्या होगा आपका, B इक्वल टू 0/2 पाई R2 भाग लगेगा तो क्या होगा 0। अतः क्या होगा, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या मिला आपका, 0 मिला, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड क्या मिला, 0। मतलब याद रखिएगा, टोरॉइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र 0, टोरॉइड के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र 0, केवल चुंबकीय क्षेत्र मिला कहाँ, तो टोरॉइड के अक्ष पर। तो यहाँ देखिए कि टोरॉइड है आपका, ये टोरॉइड है, ऐसे ऐसे टोरॉइड बनाया गया है इसमें, इसके बाहर P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B और इस बिंदु का अल्पांश dl लिया, और इस बिंदु से क्या है एक लूप खींचा गया। कैसा लूप है, ऐसा लूप, क्लोज लूप, ऐसे क्लोज लूप लिया गया है इसमें। तो माना कि टोरॉइड के बाहर केंद्र से R2 दूरी के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, P बिंदु से बंद लूप, मान इस बिंदु से जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसी बिंदु से बंद लूप या एम्पेरियल लूप खींचा गया। टोरॉइड के बाहर नेट धारा आई नेट 0 एम्पियर के परिपथीय नियम से इंटीग्रेशन बी डी एल इजकल टू म्यू नॉट आई आउटसाइड, आउटसाइड में करंट क्या है, जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट क्या है ऐसे मूव कर रहा है, जितना ऐसे निकल रहा है तार में उतना ही जितना जा रहा है उतना ही फिर आ रहा है। अतः नेट जो करंट है, आई नेट करंट वह 0 है। अतः बी डी एल cos 0 का मान 10, बी डी एल है, यहाँ R2 त्रिज्या के साथ है, तो क्या है बी डी एल 2 पाई R, R2 त्रिज्या के साथ 2 पाई R2 लिखे हैं, तो यहाँ B इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई R2 में 0 से जब भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो B बराबर क्या रहा आपका 0 होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या मिला 0। इस बात को याद रखिएगा कि अगर टोरॉइड में, अब देखना है सुन, जैसे हमारे टोरॉइड है, इसका रेडियस यहाँ है, अक्ष से ये अक्ष वाला है, ऐसे जहाँ निकालेंगे वहाँ एम्पेरियल लूप खींचेंगे, ऐसे अक्ष। तो यहाँ तो आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया, क्या रहा B इज इक्वल टू म्यू नॉट R डिस्टेंस के साथ सेंटर से, म्यू नॉट एन आई बाई क्या रहा आपका 2 पाई R निकाला यहाँ कहाँ, इसके अक्ष में खोखला के, क्या है सुन क्या टोरॉइड के अक्ष में निकाले बीचों बीच। अब देखिएगा कोई कहे सुन आखिर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो अंदर इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल दीजिएगा, बी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0। और कोई आउटसाइड इधर पूछे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, तो बी आउटसाइड में भी क्या होगा सुन, मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेगा आपका 0 निकलेगा, यानी अंदर भी 0 बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा। पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में कि टोरॉइड के अंदर टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस स्थिति में आप लोग ऐसे निकालिएगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, सुन आपको बतला रहे, जैसे मान लीजिए R है, ई आर ना देकर आपको दे दे ऐसे R, ऐसे दे दे कि E क्या है आपका R2 है सपोर्ट है, और E क्या है R1 है, और तब कहे कि इसके अक्ष पर क्या निकाले हैं, सुन मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसका एवरेज ले लेते हैं डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस ही बाहर तक है, यहाँ तक बाहरी सतह तक, ये क्या टोरॉइड के आंतरिक सतह तक है, तो अक्ष तक जाने के लिए क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो R इज इक्वल टू क्या होगा आपका R1 प्लस R2/2 ले लेते हैं, और इसी डिस्टेंस से क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक के फील्ड निकालते हैं। तो इसी डिस्टेंस से क्या निकाले हम, मैग्नेटिक। अब देखना सुन, टोरॉइड के बाहरी सतह की त्रिज्या दे दे R2, आंतरिक सतह की त्रिज्या दे दे R1, और पूछे कि इसके अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड निकाले या टोरॉइड के कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाले, तो उस स्थिति में डिस्टेंस आपको ले लेना है स्टूडेंट, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2/2 से डिस्टेंस R का मान निकालिएगा। इस R को निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
बाहरी सतह की त्रिज्या और आंतरिक सतह की त्रिज्या का एवरेज निकाल लेंगे, और एवरेज निकालने से जो आर आएगा उसी आर को इसमें हम लोग पुट करेंगे। टोरॉइड पर एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है। तो टोरॉइड पर प्रॉब्लम है, एक 400 फेरे वाली टोरॉइड की बाह्य त्रिज्या 26 cm और आंतरिक त्रिज्या 25 cm, यदि तार में 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो टोरॉइड और इसके अंदर की वायु में रिक्त स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की गणना करें। मान लीजिए कि टोरॉइड है, सपोर्ट डेट ऐसे टोरॉइड है, इसमें ऐसे टोरॉइड है और इसमें क्या है, इसमें इसकी आंतरिक त्रिज्या कितना है, इसमें ऐसे तार लपेट दे रहे हैं, टोरॉइड अब रहा हुआ ऐसे टोरॉइड है, इसकी आंतरिक त्रिज्या R1 और बाह्य त्रिज्या क्या है, इसमें R2 है। R1 कितना है आपका 25 cm और बाह्य त्रिज्या कितना है, इसमें 26 cm। अब बताइएगा इसमें, तो यहाँ भी नहीं होता है मालूम है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड जब भी होता तो इसे खोल में होगा, अंदर अक्ष में ऐसे बीच में होगा, यहाँ होगा। अब बताइएगा इसमें औसत त्रिज्या लेते हैं, आर बराबर क्या हो, आई का मान कितना है सर, आई इक्वल टू 20 एम्पियर। तो अब यहाँ निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, आर इक्वल टू क्या ले लेंगे, R1 प्लस R2/2 ले लेंगे। R1 का मान कितना है सर 25, R2 का मान कितना है 26/2, 51/2 यानी 25 से 0.5 cm। इस cm में है सर, तो ये भी cm में होगा, यानी 25.5 cm को क्या कहेंगे 10⁻⁻2 मीटर। ये किसका मान रहा है, इसमें r का मान रहा, r रेडियस का मान रहा 25.5 × 10⁻2 मीटर। अब रहा है इसमें यहाँ 25.5 × 10⁻2 r का मान रहा। मैग्नेटिक फील्ड जो B है वो क्या है इसमें, तो टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर 0 बाहर 0, केवल इसमें होता है दोनों के बीच में अक्ष में ही। तो अब यहाँ क्या कहेंगे इसमें, टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या होता है इसमें, B = μ0 Ni/2πr। B = μ0 का मान कितना होता है अभी जानते हैं, 4π × 10⁻⁷। n का मान इसमें नहीं दिया है, 400 फेरे है ना, n बराबर कितना है इसमें 400 फेरे, इसमें n बराबर कितना है इसमें 400। I का मान कितना है इसमें 20 एम्पियर, 2π r का मान कितना है इसमें 25.5 × 10⁻2। cm में मीटर में बदलने के लिए 10⁻2 किए, 2π से 2 कट, यहाँ 2 मर्थ में, यहाँ क्या रहा, इसके बाद हम आपको निकाल दे रहे हैं यहाँ B = तो 4 दूना के 800, एगो 0 और, तो 800 8000, 4 दूना के 8 3 गो 0, 8 × 10⁻3। यहाँ क्या है, एक और 2 बच रहा है, देखिएगा 2 π से 2 मर्थ में कटा है, 4 दूना के 8, तो यहाँ क्या करिएगा इसमें 800 × 20 × 10⁻⁷, नीचे क्या बचा आपका 25 से 0.5 × 10⁻⁻2। तो ये तो गिवन दैट है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब क्या कर लेंगे इसमें, ऐसे इसको निकाल रहे हैं हम यहाँ कि B = आपका क्या रहा इसमें 800 और 2 यहाँ क्या रहा आपका 1600, एक 0 और बढ़ा दीजिए 20 का, यहाँ क्या रहा आपका 10⁻⁷, 10⁻2, 10⁻5, नीचे क्या रहा आपका 25.5। B = यहाँ क्या रहा आपका 16,000, यहाँ क्या रहा 10⁻3 को 0 हटा दीजिए, तो क्या 10⁻2 कर लेंगे, नीचे क्या रहा आपका 25.5, क्या हुआ इसमें 16। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम 16, और नीचे क्या है आपका कितना आया है, तो नीचे आया आपका 25.5 × 10⁻2। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम
देखिएगा इसमें, तो 16 यहाँ क्या किए 10 के पावर -5 नीचे लेकर चले आएंगे, तो 16 गुणे, या इसको ऐसे भी कर लेंगे हम 10 के पावर -3 कर लें और यहाँ 2.55 कर लें इसे। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम, इसको भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 16 2 8 8, यानी लगभग इसमें भाग देंगे 2 पॉइंट, भाग देंगे इसमें 16 में 2.55 से, तो 6 दशमलव कुछ आएगा 27 गुणे 10 के पावर -3 टेस्ला, यही मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसमें। टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का ईमान रहा।